राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पार्ट 2 में डर्मिस के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास यहाँ पे छोड़े थे कि जो बॉडी का टोटल इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है, तो 600 से लेके 800, यानी कि हमें पता भी नहीं चलता है, स्किन और लंग से उतना वाटर लॉस हो जाता है। और होल डे में अगर बात करें कि सेंसिबल और इनसेंसिबल मिला करके, तो लंग्स और हमारा स्किन मिला करके 600 तक, और उसके बाद जो यूरिन से जो जाता है तो लगभग में एवरेज कहें तो 1500 ml तक। तो टोटल होल डे में हम लोग का सेंसिबल और इनसेंसिबल वाटर लॉस 2000 से लेकर के 3000 ml तक होता है। इसी में एक थोड़ा सा पॉइंट था कि ओलिगो यूरिया, ये हम बस यूरिन के बारे में बता रहे हैं। तो जब ओलिगो यूरिया कब कहेंगे, जब 800 ml से या 500 ml से कम क्या हो, जो यूरिन पास आउट हो, उसको ओलिगो यूरिया कहेंगे। और जब 3000 ml से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉली यूरिया। 800 या फिर 500 ml से कम हो। तो ये इतना छोटा सा पॉइंट था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डर्मिस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले डर्मिस होता क्या है। तो डर्मिस क्या है, हमारी स्किन का सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ आवर स्किन। कौन सा है, डर्मिस है। ठीक, उसके बाद है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसका ओरिजिन मीजोडर्म लेयर से होता है, मीजोडर्म लेयर से क्या रहता है, इसका ओरिजिनेशन होता है। यानी कि जब एम्ब्रायो जब बन रहा था तो 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो सेकेंड लेयर होता है स्किन बॉडी का, वो मीजोडर्म होता है। तो मीजोडर्म से ही डर्मिस लेयर का फॉर्मेशन हुआ, और डर्मिस भी क्या है, स्किन का सेकेंड लेयर है। ये हो गया। उसके बाद डर्मिस किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट बिटवीन किसके, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये हमारा, ये क्या करता है, वही प्रोटेक्शन करता है। फिर उसके बाद ये बहुत सारा चीज़ कनेक्शन भी करता है, और हीट को रेगुलेट करता है, सेंसेशन करता है। तो ये बहुत सारा वर्क करता है। देखिए ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे, और इसमें कौन कौन सा पार्ट्स प्रेजेंट रहता है। तो जिस तरीके से एपिथेलियम, जो एपिडर्मिस था, वो वेस्कुलर था, यानी कि उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट था। बट इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। नर्व प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है। नर्व एंडिंग बोले तो नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है, जिसको कि मिसेनर्स कैप्सूल भी कहते हैं, कॉर्पस्कल या फिर कैप्सूल, जिसको मिसेनर कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल भी। तो नर्व एंडिंग प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या रहता है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट रहता है, हेयर फॉलिकल। इसी में हेयर ग्रोथ इसी लेयर में होता है। हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है, नर्व प्रेजेंट होता है, और स्वेट और सीवेशियस ग्लैंड, ये सारा चीज़ क्या होता है, ये सब डर्मिस लेयर में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद, और हाँ, उसमें हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि जो स्ट्रेटम बेसल, जो एपिडर्मिस का जो सबसे लास्ट लेयर होता है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है, और उसी से सारा लेयर बनता है, उसी में जो सेल डिवीजन होता है, वो अगर एक बार क्या हो जाए, इसमें हम लोग देखे थे कि वो अगर एक बार क्या होता है, इसमें हम लोग देखे थे इधर कि जो स्ट्रेटम बेसल है, इसी में क्या होता था, सेल डिवीजन होता था। और ये अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए,
अगर ये क्या हो जाए, एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा ये रीअपियर क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए स्ट्रेटम वेसल, जैसे कि बर्न सब के पेशेंट में अगर स्ट्रेटम वेसल वहाँ पे जल जाता है तो वो फिर से वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फिर से रीअपियर नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट, LESAR लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें भी क्या होता है, अगर बाय चांस क्या हो, स्ट्रेटम वेसल में हो जाए तो वो दोबारा वो उसका रेडिएशन वहाँ चला जाए तो स्ट्रेटम वेसल क्या करता है, वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर से रीअपियर नहीं होता है। और लेज़र ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है, वो एक तरीके का रेडिएशन होता है। वो क्या करता है, जो सराउंडिंग एरिया है उसको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्ने सेल है या फिर कोई पिंपल वगैरह सब है या फिर कोई भी यहाँ पे डिस्फंक्शन है यहाँ पे, तो उस इतने तक के एरिया को क्या करता है, वहाँ पे वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है और फिर बॉडी का जो ही ब्लड है उसी को उसको एब्जॉर्ब करके फिर इसको डिटॉक्सिफाई यहाँ से कर देता है, हट जाता है। लेकिन कभी कभी अगर लेज़र ट्रीटमेंट यहाँ पे चला गया और वो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो पूरा सेल वहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो ये बोल रहे थे। उसके बाद तो फिर हम अपने यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो डर्मिस पढ़ रहे थे, तो ये उसके पार्ट में था हमारा ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल, स्वेट और सीवेसियस ग्लैंड क्या था यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक, अगर इसका बात करें तो इसका 2 लेयर होता है। ये 2 लेयर से मिलके बना होता है। कितने लेयर से मिलके बनाता है, 2 लेयर से मिल करके बनाता है। एक होता है हमारा पेपिलरी डर्मिस। तो पेपिलरी डर्मिस और रेटिक्यूलर डर्मिस। पेपिक्यूलर डर्मिस ये मेनली ये जो डर्मिस है वो कौन से लेयर से, ये जो एक चीज़ और है, ये जैसे कि एपिडर्मिस एपिथेलियम सेल का बना होता है, उसी तरीके से जो डर्मिस है हमारा कनेक्टिव किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक, तो जो पेपिलरी डर्मिस है, कनेक्टिव टिश्यू का भी बहुत सारा टाइप था कि जैसे एडियोलर, एडिपोज, फैट, डेंस कनेक्टिव, डेंस इरेगुलर, ये सारा हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो पेपिलरी जो डर्मिस है उसको मेनली ये एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो जो पेपिलरी डर्मिस है उसको कौन बनाता है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो रेटिक्यूलर डर्मिस है, जो कौन सा डर्मिस है, रेटिक्यूलर डर्मिस, तो उसको कौन बनाता है, ये हमारा बनाता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाता है, रेटिक्यूलर डर्मिस बनाता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखें। उसके बाद क्या होता है, पेपिलरी डर्मिस, ये बात करें तो ये डर्मिस लेयर का मात्र 20% बनाता है, लेकिन जो बाकी जो 80% है वो रेटिक्यूलर डर्मिस ही बनाता है। और जो हम सब पढ़ते हैं कि कोलेजन फाइबर वगैरह सब स्किन में फाइबर प्रेजेंट होता है, तो मेनली कौन, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर ये क्या रहता है, रेटिक्यूलर डर्मिस में ही प्रेजेंट होता है। और ये फाइबर का क्या काम होता है, ये पानी को बाइंड करके रखता है। जैसे कि हम लोग ही देखे थे जो ओल्ड एज है उसके बॉडी में रिंकल्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ओल्ड एज में क्या होता है, यही फाइबर का लेवल क्या होता है, इसी फाइबर का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि वो क्या होता है, वो रिंकल्स आने लगते हैं। वो क्या करता है, स्किन को टाइटली और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखता है। फाइबर हम लोग देखे थे, ये फाइबर है और इसमें जो सेल है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज टाइट करके रखता है। लेकिन जैसे ही ओल्ड एज आता है तो वो फाइबर धीरे धीरे कम होने लगता है और ये क्या करता है, वहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं। वहाँ पे क्या आ जाते हैं, ओल्ड एज में वहाँ पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें। उसके बाद देखें कि ये जो पेपिलरी डर्मिस है ये मेनली जो हम लोग का, जैसे ये देख रहे हैं कि जो फिंगर टिप में जो ये जो धाड़ी है, तो ये यहाँ पे पेपिलरी डर्मिस ही होता है, जो कि आज तक किसी का इस वर्ल्ड में किसी भी इंसान का सेम नहीं है। यानी कि ट्विंस में भी, यहाँ तक कि ये जो ट्विंस में भी है ये सब वो जो फिंगर थंब देते हैं हम लोग, तो वो ये भी
किसी का भी आज तक सेम नहीं है। तो ये पेपिलरी डर्मिस का ही बना होता है। स्टेरिएशन, स्टेरिएशन, स्टेरिएशन जो प्रेजेंट रहता है फिंगर में, फिंगर में जिससे कि हम लोग थंब में देते हैं, वही है थंब देते हैं। यहाँ तक कि वो क्या बोले थे कि वो ट्विंस में भी नॉट सेम, वो ट्विंस में भी क्या होता है, सेम नहीं होता है। और वो कौन बनाता है, हमारा पेपिलरी डर्मिस ही बनाता है। तो ये था हमारा डर्मिस का दो पार्ट, पेपिलरी और रेटिकुलर। और ये डेंस इरेगुलर, इसमें बहुत सारा, इसमें बात करें तो इसमें ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह सब क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स उतना नहीं होता है, वो नीचे, जैसे ये क्या है, ये हमारा एपिडर्मिस है और ये थोड़ा सा हमारा क्या है, पेपिलरी डर्मिस, और ये लार्ज पार्ट क्या है हमारा रेटिकुलर। तो ये रेटिकुलर डर्मिस और ये पेपिलरी डर्मिस और ये क्या है हमारा एपिडर्मिस, ये क्या है एपिडर्मिस। और यहीं पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और ये थोड़ा सा ऊपर ही जाता है, एक दो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा हेयर फॉलिकल रहता है, नर्व्स रहता है, तो ये बहुत ही कम ऊपर जाता है। तो इसलिए ये पेपिलरी डर्मिस में कम ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स ये क्या है, बहुत कम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हम लोग अभी 2 लेयर के बारे में पढ़े। ठीक, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, ये तो था डर्मिस के बारे में। ठीक, उसके बाद डर्मिस में ही था हमारा क्या, डर्मिस में ही हमारा प्रेजेंट रहता है क्या, स्वेट ग्लैंड। तो अभी हम लोग स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड क्या होता है, तो ये भी हमारे किस लेयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है हमारे डर्मिस लेयर में। किस लेयर में प्रेजेंट होता है, डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो ये इसका ओरिजिन होता है हमारे एक्टोडर्म लेयर से, एक्टोडर्म लेयर से। इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म लेयर से। अब आपका क्वेश्चन होगा, तो डर्मिस का तो ओरिजिन मीजोडर्म में होता है, किसमें होता है, मीजोडर्म में, और बट उसी में प्रेजेंट रहता है स्वेट ग्लैंड, तो इसका भी ओरिजिन एक्टोडर्म मीजोडर्म में ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब एम्ब्रायो जब डेवलप कर रहा था या फिर उसका जब ऑर्गन बन रहा था, तो उस टाइम उसके एक्टोडर्म लेयर पे ही क्या था, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट था। लेकिन धीरे धीरे जब स्किन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो स्वेट ग्लैंड क्या था, वो अब धीरे धीरे वो क्या आ गया, डर्मिस में आ गया। लेकिन ये ओरिजिन तो इसका हुआ एक्टोडर्म लेयर से ही, लेकिन वो बाद में नीचे डर्मिस लेयर में आ गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म में, लेकिन प्रेजेंट रहता है डर्मिस के, जो कि मीजोडर्म का वो लेयर है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो स्वेट ग्लैंड डर्मिस में प्रेजेंट है और ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म में। और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है हमारा हीट को रेगुलेट करना, हीट रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन का क्या रहता है यहाँ पे, इसका फंक्शन रहता है। ठीक, ये क्या करता है, स्वेट को रिलीज करके, या फिर जैसे कि समर सीजन में क्या होता है, जो समर सीजन में है, समर सीजन में हम लोग को स्वेटिंग होता है, तो उसमें वेसो डायलेशन होता है, वेसो डायलेशन। तो वेसो डायलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होता है, तो इसके बीच का गैप बढ़ जाता है, ये जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर बाहर में आता है और वो बॉडी के सरफेस को क्या करता है, ठंडा करता है। उसके बाद उसमें इवापोरेशन, वेपराइजेशन होता है और जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। तो ये था स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड का भी 2 टाइप होता है, समर में वेसो डायलेशन होता है और विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि सिकुड़ करके रखता है, जैसे हम लोग ठंडी में देखते हैं कि स्किन एकदम सिकुड़ा सा रिंकल जैसा लगता है, तो वो इस कारण से रहता है। ठीक, अब स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड हमारा, इसमें 2 टाइप का ग्लैंड होता है, एक होता है हमारा इक्राइन, एक होता है हमारा इक्राइन, एक होता है इक्राइन और दूसरा होता है एपोक्राइन।
एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, और दूसरा इक्राइन स्वेट ग्लैंड। ठीक, ये इक्राइन और एपोक्राइन में क्या डिफरेंस है? तो जो हमारा इक्राइन है वो हमारा बर्थ से ही क्या होता है, वो बर्थ से ही एक्टिव हो जाता है, वो बर्थ से ही एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो एपोक्राइन है वो एडल्ट में क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे कि जो एपोक्राइन ग्लैंड है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जैसे कि एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, ग्रोइन एरिया में प्रेजेंट होता है, ग्रोइन एरिया में। तो जैसे कि एक्सिलरी रीजन से हम लोग भी देखें कि प्यूबर्टी के बाद ही वहाँ से स्वेटिंग होता है, तो ये एपोक्राइन ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एडल्ट में ही या एडोलेसेंट में वो क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन जो इक्राइन ग्लैंड है वो होल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? होल बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये टिल बर्थ से ही क्या होता है, ये एक्टिव रहता है। ठीक, ये देख लिए। उसके बाद है कि जो स्वेट ग्लैंड ये हमारे बॉडी के ऑल ओवर पार्ट में, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी सरफेस पे हेयर प्रेजेंट है वहाँ पे सारे जगह पे क्या है, स्वेट ग्लैंड वहाँ पे होल बॉडी में ये क्या है, प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे प्रेजेंट है? तो हमारे पाम एंड सोल में। जो स्वेट ग्लैंड है वो हमारा पाम और सोल में क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड। तो ये था हमारा क्या, स्वेट ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो ग्लैंड है वो क्या है, सीबेशियस ग्लैंड। अब ये सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है? तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे डर्मिस लेयर में। प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे डर्मिस लेयर में। और सेम जैसे कि उसका स्वेट ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्म था, इसका भी ओरिजिन क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। वही रीजन है कि ये आया तो था एक्टोडर्म में, लेकिन क्या हो गया था कि वो धीरे धीरे नीचे आ गया और डर्मिस में आ गया। तो ये इसका फंडा है। तो ये सेबेशियस ग्लैंड, तो इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। और सेबेशियस ग्लैंड ये क्या सीक्रेट करता है, तो सीक्रेट करता है ऑयल को या सीवम को। सीवम एक तरीके का ऑयल रहता है, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो हेल्प करता है, जो प्रिवेंट और हेल्प करता है स्किन को एब्रेशन से, एब्रेशन या बोले तो खरोच वगैरह सबसे, उससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। एब्रेशन फ्रिक्शन। और ये क्या देता है, एक वाटर प्रूफ लेयर देता है स्किन को, वाटर प्रूफ लेयर देता है किसको, स्किन को एक वाटर प्रूफ लेयर देता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया से भी स्किन को बचाता है, बैक्टीरिया से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक, ये हो गया सेबेशियस ग्लैंड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हेयर फॉलिकल के जस्ट साइड में, उसी जैसे स्वेट ग्लैंड है उसी तरीके से सेबेशियस ग्लैंड है, जस्ट प्रेजेंट जस्ट नियर टू किसके, हेयर फॉलिकल के जस्ट पास में ही ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सेबेशियस ग्लैंड। और ये सारा देख लिए। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे फेस में और क्या करता है, और हमारे स्कैल्प पे, कहाँ पे, फेस और स्कैल्प पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, और सबसे कम या बोले तो वहाँ पे हमारे होल बॉडी में, और क्या है, होल बॉडी में प्रेजेंट है क्या, सेबेशियस ग्लैंड। लेकिन एक्सेप्ट कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक्सेप्ट ये हमारे पाम एंड कहाँ पे,
सोल में क्या होता है प्रेजेंट, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक, तो ये सिबेशियस ग्लैंड के बारे में। और ये एक तरीके का ऑयल सिक्रीट करता है, तो इसी में जैसे कि पिंपल वगैरह सब हम लोग स्किन डिसऑर्डर में देखेंगे कि यही जो हेयर फॉलिकल है वहाँ पे बंद हो जाता है, और ये सिबेशियस ग्लैंड कंटिन्यू क्या होता है सिक्रीट होते रहता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्या बनाता है, वो पिंपल्स वगैरह सब इसको जनरेट करता है। तो ये था हमारा सिबेशियस ग्लैंड के बारे में। और ये क्या करता है, जैसे कि वाटर और ड्राइनेस से बचाता है, ड्राइनेस से क्या होता है बचाता है, और स्किन को क्या करता है स्मूथ एंड शाइनी, स्मूथ और शाइनी बनाता है, जैसे हेयर सबको स्मूथ और शाइनी बनाता है। ठीक, तो ये था सिबेशियस ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का एक और पार्ट था, जैसे कि ये क्या है हेयर। तो हेयर क्या होता है, तो हेयर में एक हेयर बल्ब नाम का एक सेल रहता है, इसी में सेल डिवाइड करता है, इसी का जब डिवीजन होता है, इसी के सेल डिवीजन से क्या होता है बहुत सारा क्या होता है यहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, हेयर ग्रोथ होता है। ठीक, और ये किससे बना होता है, तो ये किसके हेल्प से बनता है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन रहता है, तो केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसी में बहुत सारा डिसऑर्डर है, जैसे कि हेयर जो लॉस होता है, हेयर लॉस को क्या कहते हैं, तो हेयर लॉस जो होता है उसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं, एलोपेशिया। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब स्किन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे। तो एलोपेशिया हो गया। अब एक लास्ट हमारा बचता है कौन सा, तो ये है हमारा कौन सा नेल। ठीक, तो नेल क्या है, नेल एक हमारा क्या है, ये डेड कीरेटिनोसाइट है, डेड कीरेटिनोसाइट। जो नेल है वो किससे बना होता है, डेड कीरेटिनोसाइट सेल से वो बना होता है, यानी कि जो कीरेटिनोसाइट जो डेड हो गया है वो अब नेल बनाता है। ठीक, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे टो एंड फिंगर टिप, बस फिंगर टिप के पास प्रेजेंट रहता है। किसके ऊपर, तो नेल बेड, किसके ऊपर, नेल बेड के ऊपर प्रेजेंट रहता है हमारा क्या, नेल प्रेजेंट रहता है। ठीक, उसके बाद क्या है, तो ये सारा हो गया। और इसमें कुछ डिजीज भी होता है, जैसे कि कॉलिनोकिया, इसको जो है ना हम लोग स्पून नेल भी कहते हैं, स्पून नेल। इसमें क्या होता है, नेल ये स्पून के जैसा, इस तरीके से स्पून के जैसा हो जाता है, स्पून के जैसा। ये कैसे होता है, ये आयरन डेफिशिएंसी से होता है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, आयरन डेफिशिएंसी से होता है क्या, कॉलिनोकिया, जिसको कि स्पून नेल भी कहते हैं। एक होता है ऑनकोमाइकोसिस। इसमें क्या होता है, जो नेल है वो उसमें दरार आने लगता है और येलो दिखने लगता है, वो क्या होता है क्रैक होने लगता है और उसमें येलो जैसा दिखने लगता है नेल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑनकोमाइकोसिस। इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और दूसरा होता है हमारा पैरानोकिया में क्या होता है कि हम लोग भी कभी कभी देखे हैं, जो नेल है इसके साइड में यहाँ पे क्या हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पस फॉर्मेशन, ये क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरानोकिया। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ही कारण होता है। और एक होता है हम लोग का ब्रूज साइन। ये क्या होता है, जैसे कि ये नेल है इस तरीके से, तो हम देखें ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कि धसा जैसा हो जाता है, ये इस तरीके से नेल है तो धसा जैसा हो जाता है, इसको ब्रूज साइन कहते हैं।
ठीक। एक आता है हमारा जो हम लोग कभी कभी देखे हैं, जो नेल है इसमें वाइट वाइट पैचेस हो जाता है, डॉट डॉट, तो हम लोग बचपन में बोलते थे कि विद्या आता है, विद्या आता है, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है, जिंक के डेफिशिएंसी से होता है। वो किससे होता है, जिंक के डेफिशिएंसी से वो ऐसा होता है। ठीक। और एक होता है हमारा नेल क्लविंग। नेल क्लबिंग। नेल क्लबिंग में क्या होता है, नेल ना ऊपर उठ करके गोल जैसा ये हो जाता है, एकदम गोल गोल हो जाता है। नेल क्लबिंग, ये नेल है ये ऊपर उठ जाता है गोलाई राउंड शेप में, तो उसको हम लोग नेल क्लबिंग। और ये किस कारण होता है, ये क्रॉनिक हाइपोक्सिया के कारण होता है। हाइपोक्सिया के कारण नेल क्लबिंग होता है। ठीक। तो ये सब हम लोग थोड़ा नेल के बारे में था, उसको हम लोग देख लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें एक थोड़ा सा और पार्ट होता है, हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं। एक होता है हमारा क्या, स्किन ग्राफ्टिंग। ये क्या होता है स्किन ग्राफ्टिंग, तो स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो जैसे हम लोग कभी कभी देखें कि बर्न पेशेंट में या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट में क्या होता है, कभी किसी का स्किन वहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ से लॉस हो जाता है। जैसे हम लोग देखें कि स्ट्रेटम वेसल सेल अगर वहाँ से लॉस हो गया तो दोबारा स्किन वहाँ पे बनता ही नहीं है, तो ये हो गया। ठीक। तो हमारा स्किन ग्राफ्टिंग का भी, तो हम जब कभी कभी अपने बॉडी पार्ट से ही स्किन को लेकर के दूसरे बॉडी पार्ट पे लगाते हैं, या फिर किसी और से लेकर के जब हम लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग। और इसका भी बहुत सारा टाइप होता है। एक होता है ऑटोग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, खुद का ही स्किन, ओन स्किन, खुद का स्किन क्या करते हैं, इसको लेकर के, जैसे मेनली हम लोग थाई से लेते हैं और खुद का स्किन लेकर के ही उस प्लेस पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक ये हो गया ऑटोग्राफ्टिंग, यानी कि खुद का स्किन होता है। और एक होता है हम लोग का आइसोग्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें हम जैसे कि ट्विंस हो गया, जो ट्विंस बेबी है, जो एकदम सेम जो भाई बहन होता है उसका स्किन को लेकर के क्या होता है, उसके स्किन को उस प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आइसोग्राफ्टिंग को हम लोग साइन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ठीक। ये हो गया आइसोग्राफ्टिंग, जिसमें ट्विंस का जो स्किन लेते हैं। ठीक। और एक होता है हमारा होमोग्राफ्टिंग में क्या होता है कि अपने ही रिश्तेदार या फिर किसी और के स्किन, जो स्किन डोनेट करता है वो दूसरे का स्किन, जैसे कि ह्यूमन का ही स्किन जब हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, होमोग्राफ्टिंग। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं एलोग्राफ्ट। ह्यूमन का ही स्किन क्या करते हैं, लगाते हैं, तो ये एलोग्राफ्ट हो गया। उसके बाद होता है हम लोग का हेट्रोग्राफ्टिंग, इसको बोलते हैं हम लोग जेनोग्राफ्ट क्या होता है, इसमें एनिमल सेल का स्किन क्या करते हैं हम लोग ह्यूमन में फिक्स करते हैं। जैसे मोस्टली किसका स्किन लेते हैं, पिग का। बोला जाता है कि जो पिग का जो सेल है वो मिलता है, थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता होता है हमारे स्किन से, तो इम्यूनो सप्रेसेंट सब दे करके वो क्या देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट दे करके हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो हमारा इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं होता है या फिर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण थोड़े दिन में ये पिग सेल क्या करता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे। और जो स्किन ग्राफ्टिंग है हम लोग मेनली उसमें बोलते हैं कि 1 सप्ताह तक 7 डेज तक उस एरिया को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है, हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं, इमोबिलाइज करके वो रखना होता है। तो ये आज हम लोग पढ़ लिए क्या, स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। और एक और यहाँ पे स्किन का लेयर होता है, तो ये सब किस में था, हमारा नेल हेयर, ये सब था हमारा डर्मिस लेयर में। और एक बस अब छोटा सा लेयर हमारा बचा है जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे,
जिसको कि हम लोग बोलेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, या इसको हम बोलेंगे क्या, ये फैट लेयर है। ये क्या है, फैट लेयर है। इसका ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी का थर्ड लेयर होता है। थर्ड लेयर होता है क्या, हमारे स्किन का। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें एडिपोज टिश्यू, एडिपोज या फैट सेल यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। और ये देखने में क्या होता है, येलोइश लगता है। ये कैसा दिखता है, येलोइश कलर का ये दिखता है। ठीक, और बहुत सारा इंजेक्शन भी हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर में 45 डिग्री एंगल पे ये हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हाइपोडर्मिस के बारे में। तो हम लोग अभी देखिए कि सबसे पहले होता है हमारा एपिथेलियम, उसके बाद होता है हमारा डर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद होता है हमारा मसल्स, और उसके बाद होता है हमारा बोन। तो इस तरीके से हमारा स्किन अरेंज रहता है। तो सबसे पहले ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद होता है हमारा डर्मिस, उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद होता है हम लोग का मसल्स, उसके बाद होता है हम लोग का बोन्स। तो इस तरीके से हमारा स्किन और ये हमारा ये अरेंज रहता है। ठीक, उसके बाद और ये हमारा स्किन क्या होता है, अरेंज रहता है। ठीक, ये हो गया। एक और यहाँ पे स्किन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा स्किन का जो पीएच होता है, हमारा स्किन का पीएच थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, जो कि कहाँ से कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5.2 रहता है स्किन का हमारा पीएच। ठीक, और हम लोग एक और चीज़ देखे थे, वो हमारा होता है गूज बम्प रिफ्लेक्स। गूज बम्प रिफ्लेक्स क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग को ठंडी लगता है तो हमारे स्किन का जो बाल है वो क्या होता है, उठ जाता है, वो ऊपर आ जाता है। ठीक, तो वो कैसे होता है, तो ये देखिए ये कैसे होता है। ये जो हमारा स्किन है, स्किन में क्या होता है, ये हेयर फॉलिकल रहता है। ये क्या होता है, हेयर फॉलिकल। ये मान लीजिए ये क्या है, हेयर फॉलिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। और हेयर फॉलिकल के ही जस्ट साइड में क्या होता है, एक मसल्स रहता है, एक मसल्स रहता है। और इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिएटर पिलाई मसल्स। एरिएटर पिलाई मसल्स, एरिएटर पिलाई मसल्स। इसमें जब क्या होता है, जब नर्व का जो सेंसेशन यहाँ पे आता है, तो ये क्या करता है, तुरंत ही क्या होता है, कभी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट और क्या हो जाता है, एक बार डायलेट। कॉन्स्ट्रिक्ट मसल्स का तो काम ही है कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेटेशन करना। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कब होता है, जब ठंडी किसी को लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर कोई ऐसा सेंसेशन आ गया, वो अचानक शॉकिंग वाला आ गया, तो वहाँ पे वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। और वो जो वहाँ पे हेयर फॉलिकल है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो ये जो हेयर फॉलिकल है एकदम क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये क्या होता है, एकदम सीधा होता है। और वही जब डायलेट होता है तो वो क्या होता है, ये अपना नॉर्मली हो रहा है, तो ये हमारा जो हेयर है वो इस तरीके से हो जाता है। तो एरिएटर पिलाई मसल्स के कारण, उसके कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेशन के कारण क्या होता है, गूज बम्प रिफ्लेक्स हमारा होता है। ठीक, और हमारा जो स्किन का जो वेट देखे थे, स्किन का वेट नॉर्मली देखे थे कि 4.5 से लेकर के 5 kg तक होता है। अगर बोले तो पाउंड में, तो इसका जस्ट दोगुना हो जाता है, यानी कि लगभग 9 से लेकर के 10 lbs यानी कि पाउंड तक ये होता है स्किन। ये हमारा स्किन होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारा पूरा स्किन का जैसे कि कुछ पार्ट्स है, जैसे कि लिप्स है, तो वो लिप्स है वहाँ पे क्यों, जैसे कि लिप्स है तो वहाँ का जो लिप्स का जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा पिंक होता है, तो वो क्यों, तो नॉर्मली जो हमारा स्किन है वो 15 से 16 लेयर से बना होता है, 15 से
16 लेयर तक बना होता है, लेकिन जो लिप्स है उसको हम लोग वर्मिलियन जोन कहते हैं। वर्मिलियन जोन कहते हैं किसको? लिप्स को कहते हैं। और यहाँ पे मात्र 3 से 4 लेयर ही होता है स्किन का, जिस कारण ये क्या होता है, और ये ब्लड वेसल्स के क्या है, बहुत ही नज़दीक रहता है, जिस कारण से ये क्या होता है, और ये ब्लड वेसल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये पिंक कलर का ये दिखता है। और जैसे कि आईब्रो वगैरह सब हो गया, तो आईब्रो ये सब में क्या है, यहाँ पे जो है हेयर फॉलिकल है, वो यहाँ पे वो जो सेल होता है वहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसलिए पर्टिकुलर एरिया पे वहाँ पे ज़्यादा हेयर प्रेजेंट होता है। और कभी कभी हम लोग इसी लिप्स में या फिर माउथ में देखते हैं कि थोड़ा क्रैकिंग जैसा लगता है, वो क्या, या फिर क्रैकिंग या फिर अल्सर, घाव जैसा, कहाँ पे, माउथ या फिर लिप्स के पास वहाँ पे रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं चिलोसिस, जो कि किसके कारण होता है, विटामिन B2, जिसको कि राइबोफ्लोविन भी कहते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। उसी के कारण से ये क्रैकिंग और अल्सर होता है लिप्स के पास। ठीक, ये हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद एक और होता है, जैसे कि बेबी के जो फीटस होता है, वो फीटस के बॉडी में बहुत सारा हेयर रहता है, ठीक। उस हेयर को क्या कहते हैं, वो जो ब्राउन कलर का हेयर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं लेन्यूगो कहते हैं। उस हेयर को क्या कहते हैं हम लोग, लेन्यूगो कहते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक आज समझ में आया होगा, ये जो डर्मिस हम लोग बताए थे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड और तो आई होप कि हम आपको सब चीज़ बता दिए, कुछ चीज़ नहीं भूलें इसमें। तो आई होप so yeah, that's all about me for today. Shining off, Neha Anand. Keep smiling, be happy. Radhe Radhe.